हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे यूपी टेट ईबीएस प्राइमरी लेवल में। यह टॉपिक नंबर 7 है ईबीएस का, परिवहन और संचार। यह परिवहन और संचार की दूसरी क्लास है। पहली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के ज़रूर देखिएगा। इस आज का जो टॉपिक है इसमें थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा जा गया है, तो उस हिसाब से हार्ड लेवल का क्वेश्चन लिया गया है ताकि पेपर में कैसे भी आए, चाहे हार्ड लेवल चाहे टॉप लेवल, ठीक ना, चाहे बेसिक, तो आप लोग देखते ही आसानी से उसे कर ले जाएंगे, ठीक ना। इतना बेहतर कंटेंट हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। क्वेश्चन, आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कह रहा है जो भारतमाला परियोजना का उद्देश्य पूछ रहा है, ठीक ना। देखिए, ये जो परियोजना है ना, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में बंदरगाहों पर और रणनीतिक गलियारों के विकास पर एक केंद्रित है, ठीक ना। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जैसे सीमावर्ती क्षेत्र है, बंदरगाह हो गया, ठीक ना। तो सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार, ये ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। सागरमाला परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, जो सागरमाला परियोजना है तो इसका जो उद्देश्य है, भारत में जो 7500 किलोमीटर तट रेखा है उसका उपयोग करके जो खाद्य सामग्री है इसकी लागत को कम करना और बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना है, ठीक ना। सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य यही है। तो यह किससे संबंधित है? बंदरगाह आधारित विकास से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। देखिए, जो प्रश्न नंबर 3 है, गल्फ स्ट्रीम जलमार्ग का महत्व किस परिवहन के लिए सर्वाधिक है? तो देखिए, जो गल्फ स्ट्रीम है यह एक गर्म जलधारा है, ठीक ना। समुद्री जलधारा जो है एक गर्म जलधारा है जो उत्तरी अटलांटिक में जहाज़ों की गति और मार्ग को क्या करती है? प्रभावित करती है, ठीक ना। तो ये किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समुद्री परिवहन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, जो वायु परिवहन है, जहाज, वायु एरोप्लेन, ठीक ना, इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 में। कब? 1953 में। 8 निजी एयरलाइनों को मिला करके इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का गठन किया गया था, ठीक ना। कुल मिलाकर के 8 गो प्राइवेट एयरलाइंस और इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का गठन किया गया था 1953 में। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? सबसे व्यस्त जो समुद्री मार्ग है वो कौन सा है? देखिए, व्यस्त मार्ग का मतलब क्या होता है कि जहाँ से जहाज़ें अधिक से अधिक व्यापार के लिए जाती आती है, ठीक ना। यह जो मार्ग है विकसित, तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ़ोन आ गया था, थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, चलिए उससे आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आइए प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे। रो रो फेरी सेवा का संबंध किससे है? जो रो रो फेरी सेवा है, पूछ रहा है इसका जो संबंध है किससे है? तो देखिए, ये जो सेवा है ट्रकों को सीधा जहाज़ पर चढ़ा दिया जाता है। ट्रकों को सीधा जहाज़ पर चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है? ईंधन और समय की बचत होती है। कहने का मतलब ये है कि ट्रक सीधे जहाज़ पर चढ़ जाएंगे, वहाँ जा कर के उतर करके फिर तुरंत वहाँ से ये नहीं करना रहेगा कि यहाँ से एक बार चढ़ाए फिर वहाँ उतारे फिर ट्रक पर भरे फिर ले गए, ऐसा नहीं। ट्रक को सीधे चढ़ा दो, फिर ले जा कर के जहाज़ों में
और वहाँ जाकर उतर गए, ट्रक क्या करेंगे, अपने स्थान पर पहुँच जाएंगे जहाँ सामान उतारना है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट सही हो जाएगा, ट्रकों और वाहनों को जलपोतों द्वारा ढोना। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो देखिए जो ब्रॉड गेज होता है रेल लाइन की चौड़ाई पूछ रहा है, क्वेश्चन कितना बेहतर है। तो इसकी जो लंबाई होती है लगभग 5 फीट और 6 इंच। ठीक ना। 5 फीट 6 इंच का मतलब हो जाएगा 1.676। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। संचार के क्षेत्र में बैंडविड्थ का क्या अर्थ है? बैंडविड्थ जो होता है यह निर्धारित करता है कि एक निश्चित समय में कितना डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक ना। तो इसका मतलब है कि नेटवर्क से संबंधित है कि संचार से संबंधित है कि केबल से या सिग्नल से। तो देखिए ये जो है डेटा संचार की गति से संबंधित होता है, कैपेसिटी से। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। सॉरी 9 है ना, 8 तो हो गया। स्वर्णिम चतुर्भुज में सबसे लंबा खंड कौन सा है? तो देखिए जो स्वर्णिम चतुर्भुज होता है वो उसमें जो सबसे लंबा है चेन्नई से कोलकाता खंड सबसे क्या है, लंबा है। चेन्नई से कोलकाता वाला जो खंड है वह सबसे लंबा है, लगभग 1684 किलोमीटर है। ठीक ना। तो चेन्नई से कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। भारत में प्रथम अंतर्देशीय जलमार्ग NW1 की कुल लंबाई कितनी है? जो अपने देश के अंदर जलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो देखिए ये जो लगभग है 1620 किलोमीटर। ठीक ना। यह प्रयागराज हल्दिया तक गंगा नदी तक फैला हुआ है यह लंबाई। ठीक ना। प्रयागराज जो हल्दिया है जहाँ प्रयागराज में, वहाँ से गंगा तक क्या है ये फैला हुआ है। तो 1620 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। वायुमंडल की किस परत का उपयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है? तो देखिए आयन मंडल जो होता है, आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परिवर्तित करता है। ठीक ना, आयन मंडल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। लैंड कॉर्ट बंदरगाह कौन सा है? सॉरी लैंड लॉक। ठीक ना, सॉरी गलती हो गई है। लैंड लॉक्स बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए ये जो बंदरगाह है ये विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम। यह बंदरगाह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो इसे सुरक्षित और लैंडलॉक बनाता है। ठीक ना। चारों तरफ से पहाड़ी से ये बंदरगाह घिरा हुआ है जो इसीलिए यह सुरक्षित है। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 13 है, 12 हो गया है। कुंडमकुलम संचार और ऊर्जा परियोजना किस देश के सहयोग से बनी है? तो देखिए जो कुंडमकुलम संचार और ऊर्जा परियोजना है यह रूस के देश की सहायता से बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। भारत का पहला कारपोरेट बंदरगाह कौन सा है? बताइए। तो ये देखिए चेन्नई का एन्नोर बंदरगाह भारत का जो सार्वजनिक कंपनी के रूप में पंजीकृत बंदरगाह है। ठीक ना। तो ये कौन सा हो जाएगा कि चेन्नई दिया है। ठीक है, चेन्नई का एन्नोर कामराजार। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे।
दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए जो दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है वह हुबली में है। कहाँ है? हुबली में। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल में कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जा करके लिखिए कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक ना। डिजिटल डिवाइस शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए जो डिजिटल डिवाइस होता है इसका अर्थ जो होता है सूचना तकनीक तक पहुंच रखने वाले और न रखने वाले के बीच का अंतर, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। हॉट स्पॉट तकनीक का उपयोग किसमें होता है? तो बताइए किसमें होता है? ये देखिए वाईफाई नहीं होता, हॉट स्पॉट चालू करने के लिए बात आप लोग करते हैं तो वही होता है वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी वाईफाई में। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो देखिए जो सुएज नहर है यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ठीक ना। ये कब खुली है? 1869 में इसको खोला गया, ठीक ना। इसकी जो एशिया और यूरोप के बीच की दूरी है वह 7000 किलोमीटर है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। भारत में पाइपलाइन परिवहन का सबसे मुख्य उपयोग क्या है? देखिए पाइपलाइन परिवहन का तो जो सबसे मुख्य उपयोग है वो क्या है? कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। IRNSS नाविक क्या है? तो देखिए एक जो है यह भारत की अपनी क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो जो सबसे गहरा बंदरगाह है वह गंगावरम विशाखापट्टनम में है, जो सबसे गहरा है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्यरत है? तो देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर होता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्यरत होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग संचार में क्यों किया जा रहा है? तो देखिए जो ब्लॉकचेन है इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि डेटा सुरक्षित और पारदर्शिता के लिए यह किया जाता है, ठीक है ना। ब्लैक बॉक्स जैसे होता है हवाई जहाज़ों में, तो उसी तरह यह इसमें होता है। आइए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। भारत में प्रथम एयर मेल सेवा किन दो स्थानों के बीच शुरू हुई है? तो यह देखिए इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी तक। यह 1911 में विश्व की पहली आधिकारिक डाक सेवा हवाई जहाज द्वारा यह संपन्न हुई थी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। VoIP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका देखिए जो पूर्ण रूप होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। NHDP का संचालन कौन करता है? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का संचालन कौन करता है? तो ये जो करता है NHAI नहीं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। सड़कों की लंबाई के मामले में महाराष्ट्र का भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए जो भारत में है यह है प्रथम स्थान, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो देखिए ये जो है पुणे में, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। 29 है कौन सा बंदरगाह व्हेल मछली की पूंछ के आकार का है? तो देखिए जो व्हेल मछली के पूंछ के आकार का है यह विशाखापट्टनम है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 30 और लास्ट अंतिम क्वेश्चन है।